अल्लाह ताला ने कहा वइज़ बव्वअना ली इब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुशरिक बी शैआ। यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत करीमा में इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि उस वाक़े को याद करो, उस वक्त को याद करो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हमने काबतुल्लाह की तामीर की जगह की तयीन की कि कहाँ काबतुल्लाह की तामीर कहाँ होगी, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए वो जगह मुक़र्रर जो की गई थी, आपने उसी जगह पर काबतुल्लाह की तामीर की। यहाँ मैंने इस बात को पिछली नशिस्त में तफसील से ज़िक्र किया है और आज भी और आने वाली नशिस्त में भी मैं इसको ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि तकरीबन सभी मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर में और जो सूरह अल-बक़रा की आयत करीमा है वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, इन दो आयतों की तफसीर में इस बात को कुछ मुफस्सिरीन बहुत पहला के पेश करते हैं और कुछ मुफस्सिरीन मुख्तसर तौर पर पेश करते हैं, लेकिन सभी मुफस्सिरीन ने इसको ज़िक्र किया है। वो बात ये है कि काबतुल्लाह की तामीर कब हुई है, क्या ये यानी मलाइका ने इसको बनाए हैं या आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की या इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तामीर करना एक मुत्तफ़क़ अलैह मसला है, किताब और सुन्नत से साबित है, न से सरीह से, लेकिन आप ही इसके मुअस्सिस हैं। आपसे पहले काबतुल्लाह का वजूद ही नहीं था, ये एक मसला है। इस सिलसिले में ज़ाहिर बात है जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह को बनाए, कुरान मजीद की आयात से अहादीस मुबारका से जैसे इसकी सराहत मिलती है, इस तरह की सराहत हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले काबतुल्लाह था क्या, किसी ने बनाए हैं क्या, किसी सही हदीस से साबित नहीं है। कहीं भी इसका वजूद हमें मिलता नहीं, किसी भी सही हदीस से जिससे हम दीन ले सकें, जिससे हम गैबियात से मुतालिक कोई बात ले सकें कि मलाइका ने इसको बनाए हैं, मलाइका ने इसका तवाफ़ किया है, या जो है आदम अलैहिस्सलाम ने हज किए हों, उन्होंने तवाफ़ किया हो, इसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ कि बसनद सही असानीद से इस सिलसिले में कोई बात है क्या, बिल्कुल भी नहीं मिलती है। मैं मुहक्किक अहले इल्म के हवाले से मुस्तकिल एक नशिस्त आने वाली जो होगी उसमें मैं ज़िक्र करूँगा इंशाअल्लाह, मुकम्मल हवालाजात से इस बात को ज़िक्र करूँगा, इसलिए कि सभी मुफस्सिरीन इस आयत करीमा की तफसीर में ज़िक्र करते हैं और यही बताते हैं अक्सर मुफस्सिरीन कि जो है मलाइका ने काबतुल्लाह की तामीर की, आदम अलैहिस्सलाम ने फिर तामीर की, फिर तूफ़ान जो आया था नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुंदरिस हो चुकी थी वो जगह, काबतुल्लाह ढह गया था या उठा लिया गया था, काबतुल्लाह पूरी जगह जो है बिल्कुल मिट चुकी थी, इसीलिए दाऊद और सालेह अलैहिस्सलाम ने हज नहीं किए, और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बनाए तो फिर हज का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। यानी ये बात कैसे हम लें किसी भी तरह से, जब हम इस बात को अगर लेते हैं ज़ईफ़ रिवायतों की बुनियाद पर, तो दीन के दीगर हिस्से में भी लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा ना, दीन का कोई भी हिस्सा हो हम सही अहादीस से इस बात को लेने के मुकल्लफ़ हैं। तो ऐसे में मैं मुहक्किक अहले इल्म के हवाले से भी आगे बात रखूँगा। मैं ये बात इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि सब यही पढ़ते आ रहे हैं, यही सुनते आ रहे हैं, तो अचानक ये बात एक अजनबी बात सी लगेगी, इसलिए मुझे आपको ये बात ज़ोर दे करके पेश करना पड़ रहा है, जो पिछली नसीहत में भी मैंने आपके सामने रखा। आज की नसीहत में ये बात बयान करूँगा कि आप देखो कि वइज़ बव्वअना ली इब्राहीम मकानल बैत के सिलसिले में एक बात ये भी आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज किया, हाँ हज किया, लेकिन क्या दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी हज किए क्या? इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अंबिया अलैहिस्सलाम ने हज किए, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा जो अंबिया हैं क्या उन्होंने हज किया? हाँ हज किए, लेकिन कौन किसके नाम मिलते हैं? उन्हीं अंबिया के नाम मिलते हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जो अंबिया आए हैं उनके नाम नहीं मिलते हैं कि उन्होंने हज किया हो, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बसनद सही हम कोई बात मिलती हो। मिसाल के तौर पर एक हदीस आती है सही मुस्लिम की, सही मुस्लिम की एक हदीस मुबारक है, हदीस इब्न अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस आ रहे थे। जब वापस आ रहे थे तो एक वादी है, वादी उल अज़रक़ के नाम से, जो वादी उल अज़रक़ अल हिजाज़ इस नाम से मशहूर है। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा कि अय्यु वादिन हाज़ा, ये कौन सी वादी है? सहाबा ने कहा कि ये वादी उल अज़रक़ है, इस नाम की एक वादी है, एक घाटी। आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि अनज़ुरु इला मूसा अलैहिस्सलाम हाबितन मिन सनिया, कहा कि मैं यूँ महसूस कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जो है एक घाटी से उतर रहे हैं। वो यानी आप अलैहिस्सलाम को गोया कि वो मंज़र दिखाया गया या आप को खबर दी गई कि इसी रास्ते से जो है मूसा अलैहिस्सलाम हज करने के लिए आए। उस वादी के हवाले से अल्लाह के रसूल ने कहा,
और आपने कहा कि व इन्न लहू जुआरुन इलल्लाहि बितलबिया। और मैं देख रहा हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम पूरे इल्हा जारी के साथ तलबिया कह रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए आ रहे हैं, बाआवाज़ बुलंद कह रहे हैं। ये मैं मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ही के नबी हैं, और आपका हज का आना जो है इससे साबित होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर के बाद एक और वादी से एक और मोड़ आया, वहाँ पर एक घाटी थी, हर्षा नाम था उसका, सनियत हर्षा। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अय्यु सनियत हाज़िही, ये कौन सी घाटी है ये? सहाबा ने कहा कि इसका नाम हर्षा है, इस घाटी का नाम हर्षा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अन्य अंजुरु इला यूनुस इब्न मत्ता अलैहिस्सलाम, मैं गोया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को देख रहा हूँ। और आप किस पर हैं? कहा कि अला नाक़तिन हमरा जअदतिन, एक सख्त बिल्कुल मजबूत सुर्ख ऊँटनी पर आप सवार हैं और उस पर आप आ रहे हैं। वह अलैहि जुब्बतुम मिन सूफ़, और आप पर एक ऊनी जुब्बा है, ऊन का बना हुआ जुब्बा है आपका। हत्ता कि जो है आपके हाथ में जो लगाम था, जो खिताम था, जो ऊँटनी को पकड़े हुए थे, उसकी भी तफसीलात उसके अंदर मौजूद हैं। और आप हिच के लिए आ रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद हैं, और यूनुस अलैहिस्सलाम तो उनकी भी बात की हैं। उलमा अंबिया बनी इस्राइल में शुमार होता है यूनुस अलैहिस्सलाम का। इनमें दो अंबिया के नाम मिलते हैं, दो नबियों के नाम मिल रहे हैं, और दोनों जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात की हैं। एक और हदीस जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस अब्दुल्ला बिन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युहिल्लन इब्न मरियम बिफज्र रौहा या अला फज्र रौहा। फज्र रौहा ये भी एक इलाके का नाम है, एक वादी का नाम है। कहा कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम ये ज़रूर जो है मतलब यानी ये तलबिया पुकारते हुए हज के लिए आएंगे, हाजन और मुअतमिरन, हज के लिए या उम्रा करने की गर्ज से वो जो है हालत एहराम में दाखिल होंगे। वो ऐसे कहा अल्लाह के रसूल ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस हदीस मुबारक से मुतालिक इमाम नववी और दीगर असहाब इल्म ने कहा कि ये उस वक्त की बात है जब ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और इस दुनिया में आएंगे, वो उससे मुतालिक बात है। लयुहिल्लन इब्न मरियम अला फज्र रौहा हाजन और मुअतमिरन, उनके हज और उम्रे की जो खबर दी जा रही है वो उस वक्त की बात है जब वो दोबारा दुनिया में आएंगे। एक हदीस आती है सही बुखारी की किताब अहादीस अल-अंबिया में, वज़कुर फिल किताबी मरियम इज़ इंतबतत मिन अहलिहा मकान शर्क़िया, उस आयत करीमा की को बतौर बाब लाए इमाम बुखारी रहमहुल्लाह। उस ज़िम्न में जो अहादीस लाए हैं आप देखो, उसमें ईसा अलैहिस्सलाम का तवाफ़ करते हुए अल्लाह के रसूल का एक ख्वाब बताया गया है। बहरहाल वो एक ख्वाब है, लेकिन बात यह है कि ये सारे अंबिया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद ही के तो हैं। इसमें से किसी नबी का नाम नहीं है जो इनसे पहले के हों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहले के हों। एक हदीस आती है जिसे इमाम अबुल कासिम तबरानी रहमहुल्लाह ने अपने अल-मुअज्जमुल औसत में लाए हैं। हम सब तलबा को इस बात का इल्म होना चाहिए कि अल-मुअज्जमुल औसत जो इमाम तबरानी की है रहमहुल्लाह, उसमें अहादीस किस तरतीब से लाए हैं। इमाम अबुल कासिम तबरानी रहमहुल्लाह ने अपने असातिज़ा के नामों की फ़हरिस्त आपने तैयार की और हर उस्ताद से मिलने वाली रिवायात उसमें इकट्ठा की है ना। तो उसमें उनके एक नाम है, उनके एक उस्ताद है मोहम्मद इब्न अहमद इब्न अबी खैसमा, इमाम तबरानी के उस्ताद, उनकी मरवियात को उन्होंने इकट्ठा की है। उनमें एक हदीस आती है जिसके रावी अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। वो कहते अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्ला फ़ी मस्जिदिल खैफ़ 70 नबिय्यन, मस्जिद खैफ़ में, मस्जिद खैफ़ मिना में है, मिना के बिल्कुल सरे पर। कहा कि मस्जिद खैफ़ में 70 नबियों ने नमाज़ पढ़ी। मिनहुम मूसा अलैहिस्सलाम, उन 70 नबियों के नाम नहीं लिया अल्लाह के रसूल ने, सिर्फ एक नबी के नाम लिया और वो है मूसा अलैहिस्सलाम। कहा कि वह मुहरिम हालत एहराम में थे। तो 70 नबियों का जो जिक्र हुआ है, क्योंकि इसमें एहतिमाल है, बहुत मुमकिन है कि वो अंबिया बनी इसराइल में से हो, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम का एक नाम है और दीगर जो तकरीबन 60 पर 9 जो अंबिया हैं वो अंबिया बनी इसराइल में से हों। उनसे पहले के भी हो, हम वो भी नहीं कह सकते, बाद के वो भी नहीं कह सकते, लेकिन एहतिमाल है कि वो अंबिया बनी इसराइल में से हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तायीन के साथ वो हदीस बयान की गई है। ये बातें थी। रहा मसला जिन हदीसों में ये बात आती है कि आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया, सालेह अलैहिस्सलाम ने हज किया, हूद अलैहिस्सलाम ने हज किया, नूह अलैहिस्सलाम ने हज किया, ये जमी रिवायात एक हदीस भी बसनद सही साबित नहीं है।
इमाम अबू बकर अल-बैहक़ी रहमहुल्लाह ने असनुल कुबरा की जो उनकी जो किताबुल मनासिक किताबुल हज है, उसमें मस्जिद हराम में हालत एहराम ही में दाखिल होना है या हालत एहराम के बग़ैर भी एक आदमी दाखिल हो सकता है बाहर से आकर के, इस मसले से मुताल्लिक़ अहले इल्म के माबैन एक तवील बहस है, मुझे वो बात बतानी नहीं है। लेकिन उस बाब के तहत इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने मुतअद्दिद रिवायात लाए हैं और ख़ुद उसका ज़ौफ़ भी आपने बताया है। और जो मुहक़्क़िक़ हैं जो इस्लाम मंसूर साहब, मंसूर के मिस्र के शेख इस्लाम मंसूर उनका नाम है, सुना इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह की जो सुनन कुबरा उसके वही मुहक़्क़िक़ हैं, दारुल हदीस अल-क़ाहिरा से छपी है, अच्छी तहक़ीक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने उन सभी रिवायात को आपने जो है मतलब ज़ईफ़ करार दिया है, सिवाय एक रिवायत के जिसमें आदम अलैहिस्सलाम के हज का जिक्र है, लेकिन वो मक़तू रिवायत है, वो एक ताबिई पर जाकर के रुकती है, वो जो मोहम्मद इब्न काब अल-क़ुरज़ी है उन पर जाकर के वो रिवायत रुकती है, वो औसत ताबिईन में से हैं वो। तो इस तरह के हम कैसे रिवायत ले सकते हैं इस बुनियाद पर, अल्लाह के रसूल के हवाले से, नबी के नाम पर या पिछले अम्बिया से मुताल्लिक़? आप देखो अल-कामिल फ़ी ज़ुअफ़ाए रिजाल जो इब्न अदी रहमहुल्लाह की है, उसमें आप मोहम्मद इब्न इब्राहीम जो साहिब हैं, मोहम्मद इब्न इब्राहीम नहीं, इब्राहीम इब्न मोहम्मद अज़्ज़ुहरी, उनके तर्जुमे हयात में उन्होंने इस मौजू की अहादीस लेकर के आए हैं। एक हदीस लाए हैं उन्होंने जो हदीस आयशा है, जिसमें हूद और सालेह अलैहिस्सलाम के हज का जिक्र है। उसमें दरअसल ये बात बताई गई है कि नूह अलैहिस्सलाम के जो ज़माने में तूफ़ान आया, उसके बाद के अम्बिया ने हज नहीं किया जब तक कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर सरे से ना कर दी। गोया कि नूह अलैहिस्सलाम ने हज किया हो, आदम अलैहिस्सलाम ने हज किया हो, जबकि वो हदीस बिल्कुल एक मुनकर रिवायत है। शेख अल्बानी रहमहुल्लाह ने इसे सिलसिला ज़ईफ़ा में तफसीली कलाम किया है इस पर। तो इस कबील की जितनी रिवायात हैं जिसमें आदम की, नूह की, हूद की, सालेह की अलैहिमुस्सलाम, काबतुल्लाह का जो तवाफ़ करना, हज करना किसका, जो मलाइका का है। जैसे एक हदीस आती है, हदीस अनस, कि आदम अलैहिस्सलाम हज करके आ रहे थे, किसी ने उनसे पूछा कि जो है मैंने ऐन अजीत, कहा कि कहाँ से तुम आए हो, कहा, उन्होंने कहा कि जो है मलाइका में से किसी ने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो हज तो मैंने हज किया है मैंने, और काबतुल्लाह की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा, तो कहा कि हज्जतुल मलाइका तो क़ब्लक, आपसे पहले मलाइका ने हज किया है। ये एक इस रिवायत पर उन्होंने हुक्म लगाया कि ज़ईफ़ुन जिद्दा। इस सारी रिवायत जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले काबतुल्लाह की तामीर का जिक्र हो या किसी नबी के हज का जिक्र हो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले के हैं, कोई रिवायत सनदन सही नहीं है जिसकी बुनियाद पर हम दीन के किसी मसले को साबित कर सकें। तो काबतुल्लाह की तामीर का मसला हो या हज जैसे अजीम इबादत का मसला हो, उसका आगाज़ होता ही है इब्राहीम से अलैहिस्सलाम, उसके बाद ही की सारी तफसीलात हैं। मुहक़्क़िक़ अहले इल्म इस सिलसिले में क्या कहते हैं, इस सिलसिले में इंशाल्लाह मैं आने वाली नशिस्त मुस्तकिल इसी पर गुफ्तगू करूँगा। फिर इंशाल्लाह आने वाली नशिस्तों में हम तफसीर को जारी रखेंगे।